Hello everyone and welcome to Engineering Tech. In this video, we are going to discuss about latest update of Python version 3.9. In order to work with Python 3.9, we need first of all to install it. In order to install, you need to go to this site and you have to download any of these executable files and you just need to install it. After installing, we can just check the out of latest updates of Python version 3.9. Before starting with our actual topic, I will just advertise my Instagram, Facebook pages. You can just visit this any of the link. And actually, what I am going to post here that latest technologies and about tricks of any we can say notebooks. So यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, जैसे आपको दिख रहा है कि कैसे हम अमंग अस की कोई भी कैरेक्टर्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं. बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कोड्स यहाँ पे रखे हैं मैंने, तो प्लीज़ जाके आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं एज एन एप्रिसिएशन. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं. सो बेसिकली पाइथन 3.9 मेंटेनेंस स्टेटस अभी बग फिक्स हो चुका है. यहाँ पे फर्स्ट रिलीज हुआ था 10 अप्रैल को और इसका जो सपोर्ट खत्म होने वाला है 2025. ठीक है, 2025 में इसका सपोर्ट खत्म हो जाएगा. सो गाइज बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग हम लोग यहाँ पे फंक्शंस दे सकते हैं जो पाइथन 3.9 में लाया गया है. So one of my favorite features with leak syntax. If we have two dictionaries A and B that we need to merge, we can use union operators. पिछले अगर आप वर्जन 3.5, 6, 7, 8 में देखोगे तो इस चीज़ यहाँ पे नहीं थी, पर वहाँ पे नहीं थी, पर ये चीज़ यहाँ 3.9 में बहुत अच्छे से वो लोग यहाँ पे ला गए हैं. चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. मान लीजिए मेरा एक डिक्शनरी है A जहाँ पे की वैल्यू है 1 जिसका वैल्यू है A, देन की वैल्यू 2 है तो उसके वैल्यू है B, की वैल्यू 3 है तो उसकी वैल्यू है C. Similarly for B also, if I want to merge them, then I can just simply use this merge operator. C equals to A merge B and I can just print C. So you can see what's the output. A और B यहाँ पे merge हो चुके हैं. ये जो एलिमेंट है वो A के हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो B के हैं. Similarly अगर हमें कुछ अपडेट करना हो, कुछ चीज़ें अगर आप बोल सकते हैं अपडेट करनी हो, तो हम लोग अपडेट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं. ये उसका सिम्बॉल है और A डिक्शनरी हमारा ये है, B हमारा ये रहा. सो ए अपडेट बी. तो अगर हम इसको रन करेंगे तो सिमिलरली अभी जो वर्क हो रहा है वो सेम एज मर्ज ऑपरेटर की तरह हो रहा है. इसका एक्चुअल डिफरेंस देखना तो हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है. 1 में ए वैल्यू है, 2 में बी वैल्यू है और 3 की में सी वैल्यू है. अगर हम बी की बात देखें तो बी में क्या है, बी के अंदर भी एक 1 एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है यहाँ पे डी, पर ए में जो वैल्यू थी वहाँ पे उसकी वैल्यू ए थी. ठीक है, तो फिर अगर जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वैल्यू हमें अब ए की अपडेट मिल रही है वो कौन सी वैल्यू मिल रही है, बी वाली. बी एक्चुअली ए में क्या था, ए डिक्शनरी में क्या था कि 1 की वैल्यू थी ए, बट आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू ऑफ ए हैविंग द वैल्यू ऑफ डी. ठीक है, ये क्यों ऐसा डी हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं बी की जो वैल्यू है वो अपडेट हो चुकी है बाय दिस अपडेट ऑपरेटर. ठीक है, बी के द्वारा अपडेट किया गया है ए का वैल्यू. ठीक है, सो जस्ट हम यहाँ पे ये बात बता देते हैं. और सिंपल मैं अगर एक्सप्लेन कर सकूँ तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर कॉमन की है, ठीक है, अगर वो अलग अलग पेयर ऑफ वैल्यूज शेयर कर रही है, जैसे कि ए शेयर कर रही है 6 की इन बोथ करके वैल्यू है, इन बोथ अ वैल्यू है 6 की. और सिमिलरली इन बी डिक्शनरी में हम देखें तो 6 जो की वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो बट डिफरेंट इसकी वैल्यू स्टोर की गई है 6 नाम के की में. तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो इन बोथ से ट्रांसफर हो चुकी है बट डिफरेंस. ओके, सो बस ये उनका अपडेट और मर्ज ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया गया है. फिर अभी क्या है ना कि अनदर कूल फीचर इज दैट अपडेट ऑपरेटर इज एबिलिटी टू अपडेट द डिक्शनरी with new key pairs having an iterable objects. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अपनी जो हमारी की वैल्यू पेयर होती है ना, हम उनको भी अपडेट कर सकते हैं. ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी आइदर इन 3.5, 6, 7 आप बात करें तो, पर यहाँ पे 3.9 वर्जन में ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है. देखिए अगर मैं आपको बताऊँ, ए जो डिक्शनरी है उसमें उसके अंदर क्या है, और की हैविंग द वैल्यू 1, बी इज द की एंड हैविंग वैल्यू 2. बरोबर. अब बी क्या कर रहा है कि वो फॉर लूप चला रहा है फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 to 3. मतलब हमारी जो फॉर की लूप है कहाँ तक चलेगी, 0, 1, 2. ठीक है, मान लीजिए पहला हमारा 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस 0 होगा. तो हमारी की क्या आ गई 0 और वैल्यू क्या आ गई 0. ठीक है, फिर वापस फॉर लूप आगे चलेगा तो अब हमारी वैल्यू आई क्या हो चुका है 1, 0 से इंक्रीमेंट होकर 1 हो चुका है. तो
अब हमारी की है 1 है और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो हमारी की क्या हुई 1 और वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अगर हम आई की अब वापस देखें तो फॉर लूप आई से एक और इंक्रीमेंट हो चुका है, तो अब क्या हो गई हमारी आई की वैल्यू 2, तो आई हमारा जो की है वो हो चुका है 2 और वैल्यू हो गई है हमारी 4। ठीक है, तो यहाँ पे बी में क्या स्टोर होगा पता है आपको, अगर मैं यहाँ पे आपको कमेंट में बताऊं तो बी में क्या स्टोर होगा पता है, पहला जो 0 की वैल्यू स्टोर होगी बरोबर, और उसकी 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो हमारे वैल्यू होगा। सिमिलरली 1 स्टोर होगा, 1 का जो की होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 1, और सिमिलरली 2 स्टोर होगा एज अ की और उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू वहाँ पे स्टोर होने वाली है। अगर मैं आपको रन करूँ तो देख सकते हैं आपकी जो ए में जो डिक्शनरी था ना उसमें 2 ही एलिमेंट थे, पर जब मैंने फॉलो चला के काम कराया इसमें तो आप देख सकते हैं उसमें वैल्यू और ऐड हो चुकी है 0 0 1 1 2 4 0 0 1 1 2 4। आई होप आपको पता चल रहा हो कि कैसे फॉर लूप के द्वारा ही हम लोगों ने की और वैल्यू एक हम लोगों ने बना भी दिया और साथ में मर्ज भी कर दिया अपडेट। सो ठीक है, बस ये था। इफ वी अटेम्प्ट दिस सेम with the same standard union operator we will get a type error as we will show allow only union between distinct types, बरोबर है। सो गाइस अब इसी के साथ साथ ना यहाँ पे एक टाइप हिंटिंग करके भी फीचर ला दिया गया है 3.9 में। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप देखें 3.8 में तो फिर अगर आप कुछ चीज़ें अगर गलत टाइप कर रहे हो तो वो चीज़ आपको ऑन द स्पॉट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना, कि मतलब कि अगर हम ऐसा बात करें ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है वैल्यू हिंट, जैसे मैंने फंक्शन कॉल किया, मेरा जो फंक्शन है ऐड इंट, उसमें वैल्यू क्या चाहिए, इसको इंटीजर पार्ट चाहिए। ठीक है, अभी जब यहाँ पे कॉल करने के जब मैंने इसको कॉल करना रहा डिफाइन तो कर दिया, जब मैंने इसको कॉल करने गया ना तो ऐसा पता चल रहा है कि भैया तुम्हें जो वैल्यू पास करनी है वो इंटीजर पास करनी है। ये चीज़ जो इसको बोलते हैं टाइप हिंटिंग। तो टाइप हिंटिंग 3.8 3.7 3.6 में नहीं था, अपन 3.9 में ये लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सो ठीक है, अगर हम देखने जाएगा सपोज यहाँ पे इंटीजर लिखा गया, अगर हम आप स्ट्रिंग भी पास कर रहे हैं तो भी फंक्शन वर्क करेगा ही, बट यहाँ पे डेवलपर के साइड आपको ऐसे आपको वार्निंग मिल जाएगी कि हाँ भाई जो हमें वैल्यू पास करनी है वो इंटीजर ही पास करनी है। ठीक है, बड़े बड़े फंक्शन हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन है ना, तो हमें टाइम हिंटिंग बहुत ही मतलब यूज हो सकता है, मतलब बहुत ही यूजफुल है। सो बस टाइम हिंटिंग का। अभी स्ट्रिंग मेथड्स, अब क्या होता है कि हम स्ट्रिंग जो होती है हमें कुछ जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हमें क्या बोलते हैं स्लाइस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड्स में अलग अलग स्ट्रिंग के लिए अलग अलग मेथड्स इंट्रोड्यूस किया गया है पाइथन 3.9 में। क्या नॉट एज ग्लैमरस एज द न्यू अदर फीचर्स बट स्टिल वर्थ अ मेंशन एंड इज पर्टिकुलरली यूजफुल। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है बट ठीक है इंट्रोड्यूस किया गया तो हमें देखना है। तो सपोज मान लीजिए ऐसा हमारा एक हेलो वर्ल्ड करके स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मुझे इसमें रिमूव प्रीफिक्स क्या रिमूव करना है, प्रीफिक्स में एच ई। जब मैं इसको रन करूँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एच ई उड़ चुका है, मतलब रिमूव प्रीफिक्स हो चुका है, और रिमूव सफिक्स करेंगे तो भैया एल डी उड़ जाएगा पीछे से। ठीक है, सो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसा ही है। अब देखिए पाइथन जो 3.8 3.6 3.5 है ना, वो जो पार्सर यूज़ कर रहा था वो LL1 पार्सर था। बेसिकली LL1 पार्सर में क्या होता है कि अगर आपको पार्सर के बारे में पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि पार्सर इज अ फेस ऑफ कंपाइलर विच टेक्स द टोकन इनपुट स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रामर कन्वर्ट्स इनटू द करस्पॉन्डिंग पार्स ट्री। आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा तो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा दूं। मान लीजिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट में INT A = 5। ठीक है, INT A = 5 कॉमा। ठीक है, तो ये हमारे लिए स्टेटमेंट हुआ, पर हमारा कंप्यूटर कैसे इसको रीड करेगा, उसको तो खाली बाइनरी समझ आता है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ कन्वर्ट कौन करता है, कंपाइलर करता है। सो कंपाइलर हमारा स्ट्रिंग लेगा, पहले उसको टोकन में जनरेट करेगा, मतलब जो भी हमारा स्टेटमेंट है ना INT A = 5 सेमीकोलन, ये सभी चीज़ को वो पार्ट में डिवाइड कर देगा। और अब क्या करेगा, ये सारे जो टोकन जो जनरेट हो चुकी है वो सारे अब जाएंगे पार्सर्स के पास। अब पार्सर्स विद द हेल्प ऑफ इट एग्जिस्टिंग ग्रामर। पार्सर क्या होता है, मान सकते एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोगों ने ग्रामर फिट किया गया है। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वैसे पार्सर भी सेट ऑफ रूल्स के द्वारा ही बना होता है। अब वो जो टोकन्स होगा वो लेगा और फिर उसके द्वारा एक पार्स ट्री बनाएगा और एक टेबल में वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, सो बेसिकली पार्सर टॉप डाउन पार्सर होता है, बॉटम अप पार्सर होते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो आपको इसकी डिटेल बहुत पढ़ने में आएगा। तो पाइथन जो था हमारा पहले 3.8 जो यूज़ कर रहा था उसमें LL1 पार्सर यूज़ हो रहा था, बट इस टाइम हम लोगों ने नया पार्सर वो लोगों ने इंट्रोड्यूस किया गया। ये पार्सर का नाम है, आपको बता दूं मैं, कुछ PEG पार्सर है। ठीक है, पाइथन 3.9 यूजेस अ न्यू पार्सर बेस्ड ऑन PEG इंस्टेड ऑफ LL1। बेसिकली ये पार्सर यहाँ पे इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जब हम कुछ नया फीचर कुछ
नया फीचर कुछ सॉफ्टवेयर में डेवलप करते हैं ना, तो LL1 से वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं था, बट विद द हेल्प ऑफ PEG पार्सर वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मतलब एक पाइथन 3.9 वो लोगों ने यहाँ पे पार्सर ही पूरा चेंज कर दिया। तो अगर अब इनको नया फीचर भी लाना हो तो इनके लिए बहुत इजीली रहेगा। और फिर इन अपकमिंग डेज मतलब पाइथन 3.10 भी आए तो भी पार्सर यही रहने वाला है, PEG एज कंफर्म बाय ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। सो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि पाइथन कंटेंट्स नॉन LL1 ग्रामर बिकॉज ऑफ इज सम पार्ट्स ऑफ द करंट ग्रामर यूज वर्क अराउंड क्रिएटिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। बरोबर। सो बस ठीक है, इसके दोबारा पाइथन PEG पार्सर आ गया है यहाँ पे। और LL1 पार्सर ब्रेक्स ऑन द लेफ्ट रिकर्सन इन द पार्सर मीनिंग। अगर आपको मुझे ये सब समझ आ रहा है, ठीक है ना, मैं आपको समझा भी दूंगा, पर हम लोग कंपाइलर डिजाइन नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना, क्योंकि LL1 पार्सर क्या होता है कि लेफ्ट रिकर्सन के द्वारा ये ब्रेक करता है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, वहाँ जाकर उसको रिफर कर सकते हैं बेसिकली LL1 पार्सर होता क्या है। So new parser based on PEG allow the developer significantly more flexibility, something we new notice from the Python 3.10 onwards। अगर कुछ नया फीचर 3.10 में ला गया तो उसके हमें मतलब ज़्यादा हमें एहसास मिल सकता है कि हाँ भाई ये लोगों ने चेंजेस किए हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैंने एक चीज़ वहाँ पे नोटिस करी थी, ये लोगों ने जो कि वेबसाइट पे डाला है, वहाँ पे कुछ जोन इन्फॉर्म करके था। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, ये लोगों ने नया मॉड्यूल लाया गया है। ये मॉड्यूल सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा pip इंस्टॉल जोन इन्फो करके। इसमें क्या होता है कि डेट एंड टाइम मैंने अपना ईयर पास किया, डेट पास किया, सॉरी ये मंथ है मेरा, फिर ये मेरा डेट है 20 और ये मेरा 12 फॉर्मेट, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, 12 या 24 फॉर्मेट या 0 फॉर्मेट वो। और फिर मैंने अपना जोन पास किया, कौन सा जोन है मेरा, अमेरिका लॉस एंजलिस। जब मैं इसको रन करूँगा ना तो मुझे करंट टाइम या जो भी वगैरह होगा वो चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये चीज़ यहाँ पे कवर कर सकता हूँ। सो गाइस, बस आज के लिए बस इतना ही था हमारे जो कुछ न्यू फीचर्स है पाइथन 3.9 में जो मुझे डिस्कस करना था। और आप मेरे यूट्यूब इंस्टाग्राम पेज पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट वहाँ पे डालता रहता हूँ। आप कुछ भी जाके देख सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आप इस पर टॉपिक वीडियो पे बनाइए, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं जल्दी कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू।